हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस देखेंगे। लगभग 120 से ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी सरकारी स्कीम वित्तीय समावेश स्कीम है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी सरकारी स्कीम वित्तीय समावेश स्कीम है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वह सरकारी स्कीम वित्तीय समावेश स्कीम है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोकसभा में इन राज्यों में से किसका सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। कह रहा है कि लोकसभा में इन राज्यों में से किसका सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। तो ऑप्शन में जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यानी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। वह है हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय किनके द्वारा तैयार की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय जो है किनके द्वारा तैयार की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, CSO। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस के संचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्त्री से पुरुष में संचारण की संभावना पुरुष से स्त्री में संचारण की तुलना में 2 गुनी होती है। यह गलत है। लेकिन नीचे वाला देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि व्यक्ति किसी अन्य यौन संचारित रोग से पीड़ित है तो संचारण की संभावना बढ़ जाती है। यह बिल्कुल सही है। संक्रमण पीड़ित मां अपने शिशु को गर्भावस्था के दौरान, प्रसूति के समय तथा स्तनपान से संक्रमित संचारित कर सकती है। दूषित सुई लगाने की तुलना में संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने पर संक्रमण का जोखिम नहीं कहीं अधिक होता है। यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। और सी नंबर कह रहा है, देखिएगा, कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिसमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। यह जिला स्तर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। बताइए यह कथन सही है कि गलत है। तो यह कथन गलत है। लेकिन 2 नंबर कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है, यानी हेपेटाइटिस बी जो है यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यह सही है। दंती दुर्ग एक डैश शासक था जिसने मलखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि पेरुक्कू त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। पेरुक्कू त्योहार, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी नासिक पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी नासिक पहाड़ियों से निकलती है। तो गोदावरी नदी जो है नासिक पहाड़ी से निकलता है। कह रहा है कि कौन सा पहला देश है जो कोयले, तेल एवं गैस निवेशों में निवेश समाप्त करेगा। तो आयरलैंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओक, एस और बीज पेड़ इनमें से किन वनों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन। कह रहा है कि उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर किससे जुड़ता है, यानी उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर जो है वह किससे जुड़ता है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है, यानी नॉर्थ से साउथ। इनमें से कह रहा है कि किस राज्यों ने तानसेन सम्मान आरंभ किया। किस राज्य ने तानसेन सम्मान आरंभ किया। तो मध्य प्रदेश।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 26 अप्रैल 1858। यानी कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 में हुआ। निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। पर है कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विचार पर सलाह देता है। अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्व प्रेरण पर व्यापक लोक हित के किसी विषय में, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, कि केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कह रहा है कि यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, यही सही है। देखिए कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है। कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के सर्व साधारण बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान हेतु कौन सा वेब पोर्टल आरंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, शगुन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर द्वारा इत्तमा-दुदौला उपाधि किसे दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मिर्जा गियास बेग को। भारत में कंपनी शासन की स्थापना किस युद्ध की वजह से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1964, 22 अक्टूबर 1764। इसी युद्ध को बोलते हैं त्रिगुटीय युद्ध। कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को इनमें से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा इसका बी, यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्मर्स। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। कह रहा है कि आबादी में प्रत्येक व्यक्ति स्वाइन फ्लू के लिए समान रूप से संवेद परपोषी है। यह कथन क्या है? सही है। बाकी जो ये सब 2-3 है गलत है। कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड इनके द्वारा नहीं पहचानी जाती है। कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड इनमें से किसके द्वारा नहीं पहचानी जाती है? तो मनुष्य के द्वारा। यानी मनुष्य के द्वारा जो है अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन जानवर चिड़िया के द्वारा पहचाना जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और जल इसमें शामिल है क्या? ये क्या है? तो पोषक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि जुगनू अपनी साथी को यह पैदा करके आकर्षित करते हैं। क्या पैदा करके आकर्षित करता है? तो प्रकाश। जुगनू जो होता है रात में जलता है, वह जलता है किस लिए? क्योंकि प्रकाश जलकर अपने साथी को आकर्षित करता है। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो भारत का राष्ट्रपति। कह रहा है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटन। कह रहा है कि किंग कोबरा एक ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। और देखते हैं कि सी में क्या है। देखिएगा सी में कह रहा है कि यह अंड प्रजक है, सर्प जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था?
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, गाया में हुआ था। भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार करना है इस पर। देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त में से कौन से पूरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 3। कह रहा है कि एक प्रणाली गठन जब विभिन्न समुदाय आपस में संसर्ग करते हैं और उनका जैवीय पर्यावरण क्या कहा जाता है। तो पारितंत्र प्रणाली। एक हल्के पीले रंग का द्रव जिसमें रक्त कण और प्लेटलेट्स मौजूद हो रहते हैं उसे क्या कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं। ऊष्मा का बहुत अच्छा संचालक है जिसमें क्या होता है, धातु। विशेष प्रकार के प्रोटीन जो हमारे शरीर द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया घटित करने अथवा उसकी गतिशीलता के लिए उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो श्वसन होता है उसे हृदय तक ये ले जाते हैं, कौन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, अवायवीय श्वसन। निम्नलिखित पर विचार करना है। कह रहे कि भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर संघ द्वारा लगाए जाते हैं। यानी कह रहा है कि भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार में जो लेन देन होता है उस पर कर जो है संघ द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि गर्मी जो इंफ्रारेड तरंगों के रूप में है सभी दिशाओं में प्रकाश की गति से निकलती है वह दिशा कौन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी विकिरण। स्टर्प में कर्णपटल से अधिक कंपन इस प्रक्रिया से होता है, किस प्रक्रिया से। तो ऑप्शन नंबर ए, लीवर के तरीकों से, यानी लीवर के तरीके से। पर कि वह बीमारी जिसमें कद छोटा होने के साथ साथ हड्डियां मुलायम हो जाती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सूखा रोग। छोटी आंत की अंदरूनी दीवार उंगली जैसी छोटा सा उठा भाग रक्त प्रवाह में पचाए गए भोजन समावेश के लिए छोटी आंत के सतह क्षेत्र को अत्यंत बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। कह रहे कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाने वाले दो जीवों के बीच परस्पर संबंध को क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। सजीव वस्तुओं पर जीवाणुओं को इनके प्रयोग से मारा जा सकता है, किनके प्रयोग से, तो रोगाणुरोधक के प्रयोग से। द्रव्य जो कह रहा है कि द्रव्य जो सफेद प्रकाश के सभी रंगों को प्रतिबिंबित करता है वह है दूध। देखिएगा, कह रहा है कि उपयोग में आ चुके प्रतिदीप्त विद्युत लैंप के अविचारपूर्ण निस्तारण से वातावरण में पारे का प्रदूषण होता है। इन लैंप को बनाने में पारा का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी। कह रहा है कि जब लैंप को स्विच ऑन किया जाता है तो पारा ही पराबैंगनिक ऊर्जा को दृश्य प्रकाश में बदल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। जब लैंप को स्विच ऑन किया जाता है तो पारा ही पराबैंगनिक ऊर्जा को दृश्य प्रकाश में बदल देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर क्या करना है, विचार करना है। कह रहा है कि चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, ये बात सही है। तो बिल्कुल सही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया था, लॉर्ड सिन्हा, बिहार और उड़ीसा।
देखिएगा, एक आदमी उत्तर दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। वह घड़ी की सुई की दिशा में 135 से डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूरब। कहा कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? यानी किसके प्रयत्न से? तो श्री दीप नारायण सिंह के। मोटर कार के शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी केवल संवहन। और है कि तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। इसका कारण क्या हो सकता है? और है कि कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बना है? दक्षिणी सूडान। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है? स्वाइन फ्लू। कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? कौन सा देश जो है विभिन्न दाल उगाता है? तो ऑप्शन नंबर सी भारत। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु क्या है? धान की खेती के लिए ठीक जलवायु किस राज्य में है? तो बिहार में है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक ज़्यादा होता है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस। और है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिकर टिन प्राप्त होता है? और है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडीर कॉटिन प्राप्त होता है किससे? नीम से। एजाडीर कर कॉटिन एजाडीर कॉटिन प्राप्त होता है नीम से। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? यानी भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? चेचक को वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? डॉक्टर जेनर ने। आनुवंशिकता का जन्मदाता कौन है? आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो मेंडल। ऑप्शन नंबर डी। आनुवंशिकता का जनक कौन है? तो मेंडल, ग्रेगोर मेंडल। और है कि DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो वाटसन एवं क्रिक को। अगर अगर एक आलू को कागज की सफेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग ओवन में रख दिया जाता है तो आलू गर्म हो जाता है, परंतु प्लेट नहीं। यह कारण क्या हो सकता है? तो कह रहा है कि आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता है, यही कारण है। ऑप्शन नंबर सी। आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेल्ट डाउन तो स्टॉक कीमतों में गिरावट को बोलते हैं मेल्ट डाउन। उसके बाद स्लो डाउन तो सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट। निकोटीन पाया जाता है तो तंबाकू की पत्तियों में। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? यानी पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो बीज से। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन सत्यापन किया किसने? कहे कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह किसने सत्यापन किया? ओपेरिन ने। प्रथम जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जल से हुई है। क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है? तो भारत संविधान 1935। निम्नलिखित में से कौन सी समिति देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। यह शाश्वत उत्तराधिकार से परिपूर्ण निगमित निकाय है। कह है कि कृष्ण देव राय द्वारा लिखित अमुक्त मालयद किस भाषा का ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर सी तेलुगु भाषा का। निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? तो आज़ाद कश्मीर।
भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? यानी भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, रजिया बेगम। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 85 लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा के 30 वर्ष। ठीक है। कह रहा है कि यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है तथा इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, देखिएगा सी में क्या कह रहा है। सी में कह रहा है कि 1 और 2 दोनों कह रहा है कि कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्र में की जाती है। 2 में कह रहा है कि कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। और कि लावा लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? लावा लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी है? झिझिया। हाजीपुर भारतीय रेल किस परिक्षेत्र जोन का मुख्यालय है? हाजीपुर। तो पूर्वी मध्य रेलवे। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है कहाँ में? चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है? श्रवण बेलागोला में। कथा सरिता सागर में उल्लेख है कि महेंद्र आदित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था, वह विक्रमादित्य कौन था? तो वह था आपका स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। कह कि भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, काली मिर्च। देखिएगा कह रहा है कि उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, 15 सेंटीग्रेड से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप परिसर होना चाहिए काली मिर्च के लिए। कह रहा है कि नीले हरे शैवाल की कुछ प्रजातियां की कौन सी विशेषता उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक होती है? तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है। कह रहा है कि उनमें ऐसी क्रियाविधि होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे नए रूप में परिवर्तित कर देती है जिसे फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि हिमालयन पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। सभी होगा इसका आंसर। हालांकि शाहबाजगढ़ी का अशोक का स्तंभ शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ऑप्शन नंबर बी, खरोष्ठी लिपि में है। त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन थे? प्रतिहार, पाल एवं राजपूत। प्रतिहार, पाल एवं राजपूत। कह रहा है कि महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो यामनी वंश के। बलबन 1265 से 1287 का मूल नाम क्या था बलबन का? तो बलबन का मूल नाम था बाउद्दीन। बलबन का मूल नाम क्या था? बाउद्दीन। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? किसने कहा कि मोहम्मद बिन आंशिक पागल था? तो एलिफ्टन। एलिफ्टन। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ की ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, आसुफदौला। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन।
मोरकालीन हीनयान गुफा स्थित है कहाँ? राजगीर पहाड़ी पर। अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महामाताओं की नियुक्ति की। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे। कौन? तो धम्म महापात्र यानी धम्म महामात्र। तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष अस्थविर मोगलीपुत्र तीस ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था कथावस्तु। बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? रोहतास के किले का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह। लायंस की खाड़ी स्थित है। लायंस की खाड़ी स्थित है फ्रांस में। भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को कुरुआ कहा जाता है? कुरुआ, झारखंड राज्य में। कुछ वनस्पति जातियां कीटहारी होते हैं, क्यों? तो वे नाइट्रोजन न्यू मृदा में उगने वाले अनुकूली है, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए वे कीट पर निर्भर करती है। यानी कुछ पेड़ पौधे जो है ना मांसाहारी होते हैं क्योंकि वह पेड़ पौधा से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे देखिएगा, कर रहे कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं क्या है? तो कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कह रहा है कि उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक के वृक्ष। तो ये कह रहा है कि किस क्षेत्र में मिलता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कह रहे कि नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसी एक खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मक्का। मक्का की खेती जो है ना एथेनॉल के लिए की जाती है। कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी, कुल्लोही झील कहाँ है? कृष्णा नदी पर। गहरे महासागरीय बेसिन के निक्षेप है, कौन? तो लाल पंख। हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य स्थित है, यानी हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। किसके मध्य में? हरिश्चंद्र। तो भीमा एवं गोदावरी नदियों के, भीमा और गोदावरी नदियों के। रावट भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, नाभिकीय ऊर्जा है कि तापीय ऊर्जा है? तो ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा से। सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र स्थित है। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। निम्न में से कौन पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, खासपुर। नहीं तो पटना का पूरा नाम जो है पुष्पुर, अजमाबाद, कुसुमपुर। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है? यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार के कौन सा जिला है? तो वह है आपका कैमूर। बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित कब किया गया? 1964 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? आर.के. शनमुखम सेठी। गोल्ड कंट्रोल एक्ट किसने दिया था? गोल्ड कंट्रोल एक्ट किसने दिया था? तो मोरारजी देसाई। गोल्ड कंट्रोल एक्ट किसने दिया? मोरारजी देसाई। भारत में जैविक डिजिटल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा कॉर्कास के अलावा पैनगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्र में पौनगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। दो में कह रहा है कि पौनगामिया पिनाटा के बीज में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। दोनों सही है। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व। डैश पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप है, कौन? तो टप्पा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी।
अगला क्वेश्चन कह रहा आईपीसी का अर्थ क्या होता है। आईपीसी का अर्थ क्या होता है, तो इंडियन पिनल कोड एक धारा होता है। आईपीसी का आईपीसी इतना धारा। किस राज्य में ककोला जलप्रपात है, तो बिहार में। बिहार में सोप स्टोन पाया जाता है, कहाँ वहाँ, बिहार में सोप स्टोन जमुई में। किस राज्य से ज़्यादा संख्या में आईएएस अधिकारी है, तो बिहार। बिहार से न है आईएएस ज़्यादा। सरकार की ओर से करा कि सरकार की ओर से नीचे में से एक समुदाय को धार्मिक यात्रा के लिए सब्सिडी मिलती है, किस समुदाय को, तो मुसलमान को। बताइए, सरकार की ओर से नीचे में से एक समुदाय को धार्मिक यात्रा के लिए सब्सिडी मिलती है, किसको, तो मुसलमान को। श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है, तो श्वेत क्रांति का अर्थ जो है डेयरी का सघन विकास। डेयरी का सघन विकास यानी दूध से। विद्युत धारा को नापने में काम आने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो अमीटर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। मोतिहारी में महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया, बात सही है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यानी मोतिहारी में महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया। मुजफ्फरपुर का संबंध हो जाएगा बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर। इसके बाद पटना, पटना से संबंधित हो गया टाटा स्टील प्लांट। और एक मिनट देखिएगा, ए का संबंध 1 हो गया, बी के 4 यानी बी के 4 कह रहा है, ठीक है। यानी बी के 4 हो गया, यानी टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर। सी यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो इस जगह मुजफ्फरपुर में। उसके बाद डी का 3, तो डी का 3 हो जाएगा, बिहार की राजधानी कहाँ होगा, पटना। बम्बई में हुए 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी सर हेनरी कॉटन। यानी बम्बई में हुए 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, सर हेनरी कॉटन, सॉन हेनरी कॉटन। पर कि निम्नलिखित में से किसने मैजनी व गैरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की, तो ऑप्शन नंबर सी वीर सावरकर। तत्वबोधनी समाज की स्थापना किसने किया, तत्वबोधनी समाज की स्थापना किसने किया, तो यह किया आपका देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया, तो ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी मैसूर में किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन और बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया, यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया, तो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी को। गाया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ, गाया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ, जनवरी 1933 में। 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने किया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सर अली इमाम। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित किया, अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सनेहाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुए थे, चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुए थे, तो उत्तर प्रदेश में। यानी चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो उत्तर प्रदेश प्रांत में पैदा हुए थे। तो वे रहा दोस्तों लगभग 1 से लेकर 149 तक जीके जीएस, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।